Okay, no issue. No issue. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो चलिए, तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ का पहला क्लास जो हुआ था मंगलवार को हुआ था। आज जो हमारी दूसरी क्लास है, ठीक है। तो पिछली क्लास में मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोग को बताई थी, क्योंकि पिछला क्लास जो था पहला क्लास था। आज हमारी कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है अभी करने वाले हैं। 2 मिनट का समय लूंगा। जो पिछली क्लासेस में मैंने आधे घंटे में समझाई थी, उन तमाम बातों को मैं 2 मिनट में एक बार रिवाइज कर दूंगा, ताकि आप लोग को क्लासेस करने में कोई दिक्कत ना आए। तो पहली बात कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास नाइन्थ का क्या पढ़ने वाले हैं? कौन सा विषय? मैथ पढ़ने वाले हैं, जिसका आज हमारा दूसरा क्लास है। और समय सारणी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्लासेस कब कब होती हैं और क्या समय रहता है। तो समय फिक्स रहता है, शाम को 8:30 से 9:30 बजे आपकी क्लासेस होती हैं। और किस दिन को होता है? तो मंगलवार को होता है, बृहस्पतिवार को होता है और शनिवार को होता है। तो आपकी क्लासेस सप्ताह में 3 दिन होती हैं। समय फिक्स रहता है 8:30 से 9:30 बजे। किस किस दिन होता है? तो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। यानी आज का कौन सा क्लास आप कर रहे हैं? बृहस्पतिवार वाला क्लास कर रहे हैं। अगली क्लास आप कब करेंगे? शनिवार को करेंगे, ठीक है। और पहली क्लास कब हुई थी? मंगलवार को हुई थी। और तीनों ही दिन का क्लास जो होता है, टाइम क्या रहेगा? 8:30 से 9:30 बजे रहेगा। इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मेरे बारे में भी मैंने अपने बारे में कुछ विशेष बातें नहीं, थोड़ी सी बातें बताई थी कि मेरा नाम जो है करण कुमार है। मैं बिहार के सिवान जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले 5 साल से गणित विषय पढ़ा रहा हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इग्नू से किया है। तो ये मेरे बारे में थोड़ी सी डिटेल थी। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ मैंने 3 महत्वपूर्ण बातें आप लोग को पिछली क्लास में बताई थी। क्या बताया था? कि आपको माइक जो है, ये जो मैं अभी जिसे रेड बटन रेड कर रहा हूं, ये जो मैं छोटा सा रेड घेरा घेर रहा हूं, इसको मैंने कहा था कि हमेशा म्यूट रखना है। यानी आपको मुंह से बोल के कुछ भी सवाल नहीं पूछना है। आपको जो कुछ भी पूछना है, इसके लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट को पे क्लिक करते ही आपको ये बड़ा सा एक पेज खुल के आएगा। इस पेज को खुलने के साथ ही इन कॉल मैसेज में जाके आपको जो कुछ भी पूछना होता है, आप क्या कर सकते हैं? वहां पे टाइप करके पूछ सकते हैं। जैसे कि कोई चीज मैंने आपको अभी पढ़ाया और आपको उसमें कोई डाउट रह गया, या फिर आपको समझ में नहीं आया, या आप चाहते हैं कि मैं उसे दोबारा से बता दूं, तो आप उसे मुंह से माइक ऑन करके नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या करेंगे? इस 3 डॉट पे जाएंगे। इसके बाद ये पूरा पेज खुल के आएगा और इस पूरे पेज में से आप किस बटन को क्लिक करेंगे? इन कॉल मैसेज को क्लिक करेंगे। और वहां पे जाके आप अपने डाउट को लिख सकते हैं कि हमें क्या नहीं समझ में आया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरी बात मैंने क्या बताया था? कि जब कभी मैं आपसे बोलूं कि आपको उत्तर पोल सेक्शन में जाके देना है, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना होता था? आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना था और ये पूरा पेज खुल गया था। और उसके बाद आपको इस एक्टिविटीज वाले बटन को दबाना था। और एक्टिविटी वाले बटन को दबाते ही आपको कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आएगा। और इस एक्टिव पोल पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस प्रकार का जो है एक पेज खुल के आ जाएगा। तो जो भी क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे रहते होंगे, उसके लिए 4 विकल्प आपको दिखाई देंगे ऑप्शंस में। तो आपको जो विकल्प सही लगता है उसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे वोट का बटन जरूर दबाइए। इस प्रकार आप पोल में उत्तर दे सकते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें मैंने पिछली क्लास में बताया था। जो भी बच्चा माइक ऑन किए हैं, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, इस बात को ध्यान देंगे। कोई भी बच्चा माइक, सिमरन नाम से जो भी बच्चे हैं बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, आपको माइक ऑन नहीं करना है। ध्यान से देखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, माइक ऑन करके कुछ भी नहीं बोलना है। जो कुछ बोलना है आपको चैट सेक्शन में बोलना है। कुछ भी डाउट है तो चैट सेक्शन में बोलना है, ठीक है। तो अगर मेरी इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई है, तो एक बार चैट सेक्शन में जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आ गया, तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। हम लोग चैट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, तो अब हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हेलो। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? जो भी बच्चा माइक ऑन किया है, माइक ऑफ कर लीजिए। किसी भी बच्चे को माइक ऑन करके कुछ भी नहीं पूछना है। जो कुछ पूछना है आपको चैट सेक्शन में पूछना है, ठीक है।
राजेश नाम से जो भी बच्चा है बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, अगर आप ऐसे ही बदमाशी करेंगे तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, मैंने पहले दिन भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो हमें कुछ भी बोलना नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बोलने से आपको तो समझ में नहीं आएगा, साथ में बाकी क्लास के बच्चों को भी समझ में नहीं आएगा। तो अच्छी स्थिति क्या होती है कि जब टीचर कुछ भी समझा रहे होते हैं तो हमें सुनना चाहिए। अगर हमें कुछ भी डाउट है तो हमने बताया आपको कैसे डाउट पूछना है, तो आपके स्क्रीन पे 3 डॉट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? ऐसा 3 डॉट दिखाई देता है, उस पर क्लिक करके ये पूरा पेज खुल के आएगा। आपको इन कॉल मैसेज में जाके लिख देना है कि हमें ये नहीं समझ में आया, मैं आपको बता दूंगा। माइक ऑन करके कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है? कोई बात नहीं, गलती से हो गया, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। गुरुजी दोबारा ही समझाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आगे से हेलो। हम माइक गुरु। ऑन, माइक ऑन करके कुछ नहीं बोलना है। चैट सेक्शन में जो कुछ बोलना है चैट सेक्शन में बोलिए। माइक ऑन करके कुछ नहीं बोलना है। जी लिखणु ही ना आवे। लिखने नहीं आता है? चैट सेक्शन में देखिए, चैट सेक्शन में कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ। आपके स्क्रीन पे ये 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? जिनको लिखने नहीं आता वो ध्यान से देखेंगे, स्क्रीन पे 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको ये पूरा पेज खुल के आएगा। ठीक है, इस पूरे पेज को खुलते ही आपको इन कॉल मैसेज दिखाई देगा। इस पे जाइए और इसमें जाके आप अपनी बातों को लिख दीजिए, जो कुछ भी समझ में नहीं आया। इन कॉल मैसेज में आप लिख सकते हैं जो भी आपको समझ में नहीं आता। इस प्रकार आपका डाउट मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हमने शुरू किया था अध्याय 0, और मैंने बताया था कि अध्याय 0 हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में भी बताया था कि हमारा जो 9th क्लास का मैथ है वो चैप्टर 1 2 3 4 5 से आगे बढ़ता है। फिर हम यहाँ अध्याय 0 क्यों पढ़ रहे हैं? तो अध्याय 0 इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी चैप्टर्स हैं आपको अच्छे से समझ में आए। यानी कुछ बेसिक कंसेप्ट होता है जो किसी चैप्टर के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि हमें वो पिछले क्लासेस में पढ़ के आने होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 में जो चीजें आप पढ़े होते हैं ना, उसी को हम लोग अध्याय 0 में पढ़ने वाले हैं कि वो कौन सी तमाम महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए क्लास 9th के मैथ को समझने के लिए। तो वो सभी महत्वपूर्ण कंसेप्ट को हम लोग इसी में गणित के आधार वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों का पहाड़ा, और पहाड़ा में मैंने 1 का 2 का टेबल आपको सिखा दिया था कि कैसे होता है। तो आज हम लोग 3 का 4 का 5 का आगे का टेबल सीखेंगे, साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखिए, ये 5 का टेबल लिखा गया है, 5 का पहाड़ा लिखा गया है। तो पहाड़ा लिखने का आधार मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, जल्दी से 1 मिनट में फिर से बता देता हूं। देखिए, 5 एकम 5 यानी 5 गुने 1, यानी 5 को एक बार जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 5 को 2 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। 5 को 3 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 को अगर 3 बार जोड़ेंगे तो 15 आएगा। तो 5 को 3 बार जोड़ दीजिए या 5 में 3 से गुणा कर दीजिए, बात एक ही है। 5 को 3 बार जोड़ दीजिए या 5 में 3 से गुणा कर दीजिए, बात एक ही है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 में अगर 5 से करेंगे तो 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 65, 5 अट्ठे 40, 5 नवा 45 और 5 दहिया 50। तो ये आपका 5 का टेबल था। इसका आधार क्या था? तो आधार मैंने बताया था कि अगर 5 को एक बार आप जोड़ते हैं तो 5 आता है, 2 बार जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 10 आएगा। इसी चीज को अगर आप 3 बार जोड़ते हैं, कितना बार जोड़ते हैं? 3 बार, तो 15 आएगा। 4 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। इस प्रकार आपका टेबल तैयार हो जाता है। तो देखिए, ये चीजें यहाँ पे लिखी गई है। 5 को एक बार जोड़े 5, 2 बार जोड़े 10, 3 बार जोड़े 15, 4 बार जोड़े 20, 5 बार जोड़े 25, 6 बार जोड़े 30, 7 बार जोड़े 35, 8 बार जोड़े 40, 9 बार जोड़े 45 और 10 बार जोड़ दिए 50। तो इस प्रकार 5 का टेबल आपका तैयार हो गया। इसी प्रकार अगर आप चीजों को समझते होंगे तो आप देख रहे होंगे कि 5 का टेबल लिखने के लिए हम क्या कर रहे थे। 5 का टेबल अगर एक बार लिखना था तो हम 5 को एक बार जोड़ रहे थे। 5 का टेबल अगर हमें 2 बार में लिखना था तो हम 5 को 2 बार जोड़ रहे थे। यानी एक ही 5 को अगर 3 बार जोड़ दिए तो ये 5 का टेबल तीसरी बार हो गया। अगर हमें 5 का टेबल 4 नंबर पे लिखना होगा तो हम 5 को 4 बार जोड़ेंगे, यानी एक ही 5 को हम 4 बार जोड़ रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है कि एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ा जाता है, जैसे 5 को अगर 4 बार जोड़ा जाएगा, कितना बार? 4 बार जोड़ा जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा।
तो एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को गुणन कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणन कहा जाता है। यानी 5 को 4 बार जोड़िए तो 20, या 5 में आप 4 से गुणा कर दीजिए तो 20। बात दोनों एक ही है। बात समझ में? अब जैसे मैं यहाँ कहूं 6+6+6+6+6, ठीक है, मैंने 6 को 5 बार जोड़ दिया या 6 को 5 से गुणा कर दूं, आप बताइए चैट सेक्शन में आंसर कितना आएगा? 6 को 5 बार जोड़ दीजिए या 6 में 5 से गुणा कर दीजिए, आंसर कितना आएगा चैट सेक्शन में बताइए? 30 आएगा। सिंपल सी बात है, 6 पछे 30 ऐसे लिखिए, या इसको जोड़ दीजिए, 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30। तो आप जोड़ दीजिए तब भी 30 आएगा, गुणा कर दीजिए तब भी 30 आएगा। लेकिन जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है, एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को गुणन कहा जाता है। ये चीजें आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमने 5 को 3 बार जोड़ा, 5 को क्या किया? 3 बार जोड़ा, या 5 में 3 से गुणा किया, आंसर कितना आएगा? 15 आएगा। यानी 5 को 3 बार जोड़ना या 5 को 3 बार गुणा करना दोनों ही बराबर है। यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि अगर 5 को 3 बार जोड़ दिया जाए तब भी 15 ही आएगा, और 5 को अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तब भी 15 ही आएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि 5 को 3 बार जोड़ना या 5 को 3 से गुणा करना, बात बराबर। अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए, 7 को 6 बार जोड़िए तब भी 42 आएगा, या 7 में 6 से गुणा कीजिए तब भी 42 आएगा। आप करके देख लीजिए उंगली पे, 7 को 6 बार जोड़िए तो 42 आएगा, 7 में 6 से गुणा कीजिए तो 42 आएगा। यानी 7 को 6 बार जोड़ना या 7 को 6 से गुणा करना, बात बराबर है। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। यहां तक अगर चीजें समझ में आ गई तो एक बार वाई टाइप कीजिए। देखिए, जो भी बच्चा माइक ऑन किया है म्यूट कर लीजिए, जो भी बच्चा माइक ऑन किया है म्यूट कर लीजिए। माइक ऑन नहीं करना है, अगर आप माइक ऑन करेंगे तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। अमित नाम से जो भी बच्चा है माइक ऑन किए हुए हैं, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिए। आप बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। अमित कुमार नाम से जो भी बच्चे हैं, आपको माइक ऑन नहीं करना है। चलिए, तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया, सभी बच्चों ने वाई टाइप किया। आगे देखते हैं। तो आपको टेबल मैंने आपको पहले दिन जो है पहला क्लास में 1 का टेबल लिखवा दिया था, 2 का टेबल बता दिया था, अब 3 का टेबल आपको लिखना है। देखिए, 3 गुने 1 कितना होगा? 3 होगा। 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 होगा, 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 होगा, 3 में 4 से गुणा करेंगे 12 होगा, 3 में 5 से गुणा करेंगे 15 होगा, 3 में 6 से गुणा करेंगे 18, 3 में 7 से गुणा करेंगे 21, 3 में 8 से गुणा करेंगे 24, 3 में 9 से गुणा करेंगे 27 और 3 में 10 से गुणा करेंगे 30। इस प्रकार आप 3 का लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार 4 का भी लिख सकते हैं। तो यही चीजें यहाँ पे आपको लिख दी गई है। देखिए, 3 गुने 1 बराबर 3, 3 गुने 2 बराबर 6। तो ये जिनको टेबल याद नहीं है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जिनको टेबल 1 से 5 तक का याद नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो ये 1 और 2 का टेबल हमने पिछले क्लास में किया था, अभी आपने टेबल 3 का, 4 का, 5 का देख लिया। अब हम आगे कुछ चीजों को समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का चैट सेक्शन में आंसर करेंगे कि 3 गुने 6 बराबर क्या होगा। यानी 3 को 6 से गुणा करना है। यानी कि अगर हम, जिनको भी आवाज नहीं आ रहा है वो रीज्वाइन कर लेंगे, क्लास को रीज्वाइन करेंगे, ठीक है। पहले का उत्तर क्या होगा? 3 गुने 6 का उत्तर क्या होगा? 3 गुने 6 होता है 18, 18। दूसरे का उत्तर बताएंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में जल्दी से, दूसरे का उत्तर बताएंगे। सौरभ नाम से जो भी बच्चे हैं आवाज नहीं आ रही है, आप एक बार क्लास को लेफ्ट कीजिए और दोबारा से ज्वाइन कीजिए, आवाज आएगी। 4 में अगर 8 से गुणा करेंगे तो होता है 32, ठीक है। 4 में 8 से गुणा करेंगे तो होता है 32। अगर 2 में 7 से गुणा करें, यानी 2 के पहाड़ा को 7 बार पढ़ें, तो 2 सत्ते कितना होता है? 14। 2 सत्ते 14। इसी प्रकार अगर 4 में 4 से गुणा करें, यानी कि 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ऑप्शन क्वेश्चन 5 को देखें तो 5 के पहाड़ा को 9 बार पढ़ना है, 5 के पहाड़ा को 9 बार पढ़ना है, तो 5 नवा क्या होता है? 45। 5 नवा कितना होता है? 45। 5 नवा कितना होता है? 45। तो इस प्रकार आपने इन सभी क्वेश्चंस को कर लिया।
लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर किया है 45। बहुत ही अच्छा। इसी प्रकार में, और ये इसका आंसर है, ये जो आपने अभी क्वेश्चन किया इसका आंसर है। अब मैं आपका चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं, आपको पोल सेक्शन में जाके उत्तर करना है। जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसको पोल में जाके आपको उत्तर करना है। देखिए, आप अपने पोल सेक्शन में जाइए, स्क्रीन पे 3 डॉट दिख रहा होगा, इस 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। किसका ऑप्शन आएगा? एक्टिविटीज का। और एक्टिविटीज में जाके आपको एक्टिव पोल पे क्लिक करना है, एक्टिव पोल्स पे। और एक्टिव पोल्स में जाके आपको ऑप्शन ए, बी, सी और डी जो सही होगा उसको क्लिक करके वोट का बटन दबा देना है। ठीक है, तो इसको पोल सेक्शन में कीजिए। आपका अभी चैट सेक्शन बंद होगा, आप चैट सेक्शन में आंसर अभी नहीं कर सकते, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। जितना देर तक पोल सेक्शन एक्टिव रहता है उस समय आप लोग चैट सेक्शन में आंसर नहीं कर सकते। 10 बच्चों ने आंसर किया, 10 के 10 का सही है, सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे जल्दी से। और 20 सेकंड का समय है, 20 सेकंड के बाद मैं पोल एंड कर दूंगा। और 20 सेकंड का समय है, बाकी बच्चे भी जल्दी से करेंगे। बाकी बच्चे भी जल्दी से करेंगे। बाकी बच्चे भी पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। बाकी बच्चे भी पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। एक में अगर 1278 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? पिछले ही क्लास में पढ़े थे कि अगर एक में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है। तो इसका आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकंड हैं और आपके पास कम से कम अभी 8 बच्चों ने आंसर नहीं किया। जो भी 8 बच्चे आंसर कीजिए, 10 सेकंड का समय है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। क्वेश्चन को समझते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कोई भी संख्या अगर एक के साथ गुणा होता है तो वही संख्या प्राप्त हो जाता है। जैसे एक में अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 ही प्राप्त होता है। एक में अगर 10 से गुणा करेंगे तो 10 ही प्राप्त होता है। एक में अगर 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर एक में इतना से गुणा करेंगे 1278 से तो हमें 1278 ही प्राप्त होगा। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्या सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। आपका चैट सेक्शन बंद रहेगा, आपको पोल सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना है। कहां पे आंसर करना है? क्वेश्चन नंबर 4 का पोल सेक्शन में। जैसे पिछला क्वेश्चन आपने पोल सेक्शन में किया था, इसी प्रकार कि दो को किसी भी संख्या से गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, सम संख्या की विषम संख्या। ये चीजें आप लोग पढ़े थे कि दो को किसी भी संख्या से गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त होता है। आप करके चेक भी कर सकते हैं। 2 बच्चों ने आंसर किया, 3 बच्चों ने एकदम सही आंसर किया, बहुत अच्छा। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में आंसर करने का तरीका बता रहा हूं। 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करके कहां जाना है? एक्टिविटीज पे। कहां जाना है? एक्टिविटीज पे। और एक्टिविटीज पे जाने के बाद कहां जाना है? एक्टिव पोल में। कहां जाना है? एक्टिव पोल्स में। और एक्टिव पोल्स में जाके आपको 4 विकल्प दिखाई देंगे। ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 4 में 4 विकल्प दिखाई देंगे और यहाँ पे वोट का बटन दिखाई देगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन आंसर सही होगा, जैसे मान लेते हैं सी ऑप्शन सही है तो सी को क्लिक कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए, आपका आंसर सेव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर कहां देना है? पोल सेक्शन में। और 20 सेकेंड। 13 बच्चों ने आंसर किया जिसमें से सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया है। 20 सेकेंड है आपके पास।
15 सेकेंड और है। टेन सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही सरल है। आपको मैंने बताया था कि दो जो होता है एक सम संख्या होता है, और जब कभी भी दो के साथ किसी भी संख्या से गुणा किया जाए, एक से गुणा कीजिए तो दो आएगा, दो क्या है, सम संख्या है। दो में अगर दो से गुणा कीजिए तो चार आएगा, चार भी सम संख्या। अगर दो में हम तीन से गुणा करते हैं तो छह आएगा, छह भी सम संख्या है। यानी कि दो एक सम संख्या है और एक विषम संख्या से गुणा कर रहे हैं, यानी तीन क्या है, एक विषम संख्या है। लेकिन दो से गुणा करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है छह, वो क्या है, सम संख्या। तो यहाँ पे लिखा गया है कि दो को किसी भी संख्या से गुणा करने पे हमेशा ही क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। यानी दो को अगर आप एक विषम संख्या 7 से भी गुणा करेंगे तो 14 आएगा, और 14 क्या होता है, एक सम संख्या होता है। तो ये चीजें क्लियर हो गया होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर होगा सम संख्या। अगर सभी बच्चों क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। नाइन्थ का सिलेबस भी करवा देंगे। नाइन्थ के सिलेबस के लिए ये बेसिक चीजें सीखना बहुत जरूरी है। राहुल नाम से जो भी बच्चे हैं, इस बात को समझिए कि सिलेबस को पूरा पढ़ाया जाएगा आपके, ठीक है, लेकिन उन चीजों को स्टार्ट करने से पहले आपको ये छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। इसीलिए आपको इन छोटी छोटी चीजों को पहले कराया जा रहा है। इसके बाद चैप्टर 1, 2, 3, 4 आपके नाइन्थ के सिलेबस को कराया जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों ने वाई टाइप किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको अगर किसी भी संख्या के साथ जीरो का गुणा कर दिया जाए, यानी जीरो गुने वन बराबर भी वन होता है, जीरो गुने दो बराबर भी जीरो, सॉरी, जीरो गुने वन बराबर भी जीरो होता है, जीरो गुने दो बराबर भी जीरो होता है, जीरो गुने थ्री बराबर भी जीरो होता है, जीरो गुने नौ बराबर भी जीरो होता है। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, यानी जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं हमें जीरो ही प्राप्त होगा। यहाँ पे ए जो है, कोई भी संख्या ले लीजिए, किसी भी संख्या से गुणा कीजिए आपको जीरो ही प्राप्त होगा। किसी भी संख्या को ले लीजिए। तो आप बताइए ऐसा क्या क्यों होता है, कोई बता सकता है, एनीबॉडी, कि जीरो में किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो हमेशा ही जीरो प्राप्त होता है? क्या कोई बता सकता है? कितना भी बड़ा संख्या ले लीजिए, जीरो में मैं 1000 से गुणा करूंगा तब भी जीरो ही प्राप्त होगा। जीरो में मैं 999 या 1000 या कितनों से गुणा करूंगा, जीरो ही प्राप्त होगा। गलत जवाब। एक भी बच्चे ने सही जवाब नहीं दिया। जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, एकदम गलत बात है, जीरो की वैल्यू जीरो होती है। गलत जवाब। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी होती है। चलिए मैं अब आपको बता रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो चलिए पहला क्लास आप याद कीजिए। पहले क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि जीरो गुने एक का मतलब क्या है, कि जीरो को एक बार जोड़िए तब भी जीरो। जीरो गुने दो का मतलब क्या है, कि जीरो को दो बार जोड़िए तब भी जीरो। जीरो के तीन का मतलब क्या है, जीरो गुने तीन का मतलब कि जीरो को तीन बार जोड़िए तब भी जीरो। इसी प्रकार अगर जीरो को 9 से करते हैं तो जीरो को 9 बार जोड़िए, जीरो को कितना बार जोड़िए, 9 बार जोड़िए, तब भी क्या आएगा, जीरो आएगा। कितना बार भी जोड़ दीजिए कितना आएगा, जीरो ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसीलिए जीरो के साथ कोई भी संख्या अगर मल्टीप्लाई हो जाए, कितनी भी बड़ी, 1, 2, 3, 4, 1000, 2000, 4000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, जितना से भी गुणा कीजिएगा बदले में मिलेगा जीरो। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 से गुणा कर रहे हैं तो जीरो को 8 बार जोड़ेंगे तब भी जीरो। अगर यहाँ पे 1 लाख लिख दूं तो जीरो को 1 लाख बार भी जोड़िएगा तो जीरो प्राप्त होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि जीरो के साथ किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए कि किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पे शून्य ही प्राप्त होता है। क्लियर है, जहां ए कोई भी संख्या हो जाए, यानी ए के जगह पे कुछ भी रख दो, 1, 2, 3, 4, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, जितना भी रख दो आपको जीरो ही प्राप्त होगा। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे।
आगे बढ़े, सभी बच्चों को समझ में आ गया, स्टार्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें आप लोग सीख गए, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का जल्दी से सभी बच्चे जवाब देंगे। 0 × 6 कौन सा विकल्प सही है? ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है? विकल्प में जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा विकल्प सही है? क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा विकल्प सही है? विकल्प में जवाब देना है, विकल्प में। किसमें जवाब देना है? क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प में, ए बी सी डी। चलिए, सचिन नाम से जो बच्चे हैं गलत जवाब दिए हैं। 0 में 6 से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, और अभी अभी बताया कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। 0 में 18 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? विकल्प में आंसर कीजिएगा, विकल्प में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 0 में अगर 18 से गुणा करेंगे तो विकल्प में आंसर दीजिए, क्या प्राप्त होगा? 0 में अगर 18 से गुणा करेंगे तो हमें विकल्प ए प्राप्त होगा, यानी कि 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 700 में अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 700 में अगर 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 प्राप्त होगा। ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। तो आप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार वाई टाइप कीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन, 0 का प्रयोग आपने इतना समझा, लेकिन आपके सामने एक स्क्रीन है, वो जो तो जाने, क्या आप जानते हैं कि शून्य की खोज किसने की थी? अभी आपने शून्य के बारे में इतना कुछ देखा, बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। 0 की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, ये देखिए। मोबाइल के, कोई भी मोबाइल हो आपके पास, जिस मोबाइल से आप लोग क्लास कर रहे हैं, या फिर ये कीपैड वाला मोबाइल हो, या दुनिया का कोई भी मोबाइल हो, उसमें जो अंक होते हैं ना, अंक, वो 10 ही होते हैं। कौन कौन सा अंक होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने अंक होते हैं? टोटल 10 ही अंक होते हैं, चाहे वो कोई भी मोबाइल हो। अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। इसमें भी देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 0, टोटल 10 ही अंक होते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि मोबाइल में उपस्थित सारे अंकों को, कौन अंकों को? सभी अंकों को अगर एक साथ गुणा करके क्या आएगा? यानी कि अगर हम 0 × 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 करेंगे तो क्या आएगा? चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे। साहिल नाम से जो भी बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, क्योंकि आप अनावश्यक कमेंट कर रहे हैं। तो साहिल नाम से जो भी बच्चे हैं, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आप क्लास में अनावश्यक कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है, ध्यान देंगे, ऐसा काम नहीं करना है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर दोबारा से मैंने अनावश्यक कमेंट करते हुए देखा तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। अब कोई भी बच्चा अगर कैमरा ऑन करके बदमाशी करेगा तो उसका हमेशा के लिए कैमरा भी ऑफ कर दिया जाएगा। तो कोई भी बच्चा कैमरा ऑन करके बदमाशी नहीं करेगा, इशारा नहीं करेगा, ठीक है। लगभग सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है कि अगर मोबाइल में सभी अंकों को गुणा करेंगे तो ये जो अंक है, जो भी आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी आए, ठीक है, कुछ भी आए, अगर यहाँ पे मान लेते हैं 10 आया या 20 आए या 30 आए, जो भी आए, अगर उसको 0 से गुणा करेंगे तो हमें बदले में 0 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, पजल है। इस पजल को ध्यान से करेंगे, जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देंगे। 2 में 2 से गुणा करेंगे तो जो आएगा वो ए का आंसर होगा। तो बताइए ए बराबर क्या होगा? ए बराबर क्या होगा? 2 में 2 से गुणा करेंगे तो जो मान आएगा वो ए का मान होगा। तो ए का मान कितना आएगा? ए बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ए का मान 4 हो गया तो 4 में 4 से गुणा करेंगे तो बी का मान कितना आएगा? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे।
2 में 2 से गुणा किए तो a का मान 4 हो गया। अगर a का मान 4 है तो 4 गुने 4 करेंगे तो b का मान कितना हो जाएगा? b का मान कितना हो जाएगा? 4 गुने 4 करेंगे तो 4 चौका कितना होगा? जल्दी से बताएंगे। 4 चौका 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो b का मान कितना हो गया? 16 हो गया। इसी प्रकार देखिए कि वो कौन सी संख्या है जिसमें 5 से गुणा करने पे हमें 5 मिलता है। तो सी का मान बताइए जल्दी से, वो कौन सी संख्या है जिसमें 5 से गुणा करेंगे तो हमें 5 मिलेगा? जल्दी से बताएंगे सी का। एकदम सही जवाब सी बराबर 1 होगा। यानी कि अगर सी का मान 1 रख दें तो 1 में 5 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। बहुत ही अच्छा जवाब। अब देखिए 5 में 8 से गुणा करेंगे तो वो डी का मान होगा। जल्दी से बताइए डी बराबर क्या होगा? 5 में 8 से गुणा करेंगे तो डी का मान आएगा। डी बराबर क्या होगा? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे डी बराबर क्या होगा? बहुत अच्छा जवाब, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया। 40 होगा। बहुत अच्छा। इसी प्रकार अब इसको उल्टा करना होगा, जो नीचे वाला है उसको उल्टा कीजिए। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा? यानी 3 में वो कौन सी संख्या है जिससे गुणा करेंगे तो 9 आएगा? तो f बराबर पहले बताइए क्या होगा? वो कौन सी संख्या जिसको 3 से गुणा करने पे 9 आता है? तो वो संख्या है 3। वो कौन सी संख्या है? अगर f का मान हम 3 रख देंगे तो 3 गुने 3 बराबर 9 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि वो कौन सी संख्या है जिसमें e के जगह पे कि अगर गुणा करें तो 3 आए। तो e का मान क्या होगा? जल्दी से बताएंगे e का मान। वो कौन सी संख्या जिससे गुणा करने पे हमें 3 प्राप्त होगा? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। वो संख्या e बराबर होगा 1, क्योंकि 1 अगर यहां रखेंगे तो 1 गुने 3 बराबर हो जाएगा 3, और 3 गुने 3 बराबर हो जाएगा 9। तो अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो एक बार वाई टाइप कीजिए। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगर सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बार, अच्छा इसका आंसर दिखा देता हूं। ये इसका आंसर रहा। देखिए ये इसका आंसर रहा। 2 में 2 से गुणा किए तो यहाँ आ गया 4, यानी a बराबर 4। अब फिर 4 में 4 से गुणा किए तो b बराबर 16। इसी प्रकार 1 में 5 से गुणा किए तो c बराबर 1। अब 5 में 8 से गुणा किए तो d बराबर 40। 1 में 3 से गुणा किए तो 3, तो e बराबर 1, और 3 में 3 से गुणा किए तो a बराबर। सभी बच्चों को यहां तक समझ में? इसी प्रकार एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। 1 गुने 2 बराबर a बराबर क्या होगा? 1 में 2 से गुणा करेंगे तो a बराबर क्या होगा? जल्दी से करेंगे आंसर। 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अगर a बराबर यहाँ पे 2 है तो 2 में 4 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? अगर a बराबर 2 हो गया तो 2 में 4 से गुणा करेंगे तो हमें b बराबर क्या प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। अब आगे देखिए, वो कौन सी संख्या जिससे 5 से गुणा करने पे 25 आएगा? वो कौन सी संख्या है जिसमें 5 से गुणा करने पे 25 आएगा? तो c बराबर क्या हो जाएगा? अगर हम c की जगह पे 5 रख देंगे तो 5 से 5 गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। इसी प्रकार 25 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो d बराबर क्या आएगा? अगर 25 में 1 से गुणा करेंगे तो d बराबर क्या आएगा? अगर 25 में 1 से गुणा करेंगे तो 25 से कम 25 हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब, सभी ने सही जवाब दिया। अब आगे देखिएगा, वो कौन सी संख्या है जिसमें 3 से गुणा करने पे 12 आता है? यानी ई के जगह पे वो कौन सी संख्या रखें और जिसमें 3 से गुणा करें तो 12 आए? तो एकमात्र वो संख्या कौन सी होगी? 4, क्योंकि 4 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 12 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ऑप्शन एफ बताइएगा। 12 में अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 12 में अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 12 में अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आपने समझ लिया कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन और आपके सामने, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। इसको आप लोग को एक साथ आंसर करना है। मैं आप लोग का चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं, एक साथ आपको आंसर करना है। अभी आप लोग आंसर नहीं कर पा रहे होंगे। आंसर कैसे करना है तो देखिए, इसका आंसर आप लोग को एक साथ करना है। देखिए कैसे, आप पहले अपना नाम लिखिएगा। जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा पहले अपना, करण। मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। आप अपना नाम लिखिएगा और इसके बाद यहाँ पे आंसर लिखिएगा। जैसे मैं पहला ए लिख देता हूँ कि वो कौन सी संख्या जिसमें 2 से गुणा करने पे 10 आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। इसी प्रकार अब यहाँ पे बी का मान लिख दीजिएगा जो भी आएगा, सी का भी लिख दीजिएगा, डी का भी लिख दीजिएगा, ई का भी लिख दीजिएगा,
एफ का भी लिख दीजिएगा, तब जाके आप आंसर सेंड कीजिएगा। यानी पहले सबका मान आप टाइप कर लीजिए, एक साथ सभी का आंसर सेंड करना है। अब मैं आपका चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं, सभी का आंसर एक साथ आना चाहिए और नाम लिख के, ताकि मुझे पता चले किस नाम के बच्चे ने सही किया है। ठीक है, तो आपको सभी बच्चों को अपना अपना नाम लिखना है, पेरेंट का नाम नहीं, अपना नाम लिखना है। तो पहले क्या लिखना है, अपना नाम, फिर ए में क्या होगा, बी में क्या होगा, सी में क्या होगा, एक साथ, अलग अलग नहीं, सभी का आंसर एक साथ आना चाहिए। चलिए ऑन कर दिया हूं आपका, अब आप आंसर कर सकते हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, एक साथ आंसर करना है, अलग अलग नहीं। सभी बच्चों को आंसर ए से लेके एफ तक एक साथ करना है, नाम और आंसर एक साथ करना है। लक्ष्मी ने लिखा ए बराबर 5 और बी बराबर 0। टोटल आंसर लिखिए ना, टोटल। अभी देखिए सचिन ने सिर्फ 3 आंसर लिखा, देखिए 3 नहीं, टोटल ए से लेके एफ तक को फिल कीजिए, तब ना पता चलेगा किस बच्चे का सही है किस बच्चे का गलत है। चलिए मैं बड़ा करा देता हूं। देखिए आप लोग नहीं कर पा रहे, देखिए ए में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 10 आना चाहिए, तो ऐसी कौन सी संख्या ए रखेंगे जो 10 आएगा, तो 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। अब यहाँ पे 10 में अगर 0 से गुणा करेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वो कौन सी संख्या है जिसमें 7 से गुणा करें तो 21 आए, तो अगर यहाँ 3 रखेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, तो सी बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब 21 में 1 से गुणा करेंगे तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब ऐसी कौन सी संख्या जिसको 6 से गुणा करें तो 24 आएगा, तो वो है 4, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ई बराबर 4 हो गया। अब 24 में 0 से गुणा करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे आपको आंसर करना था, ऐसे आपको अपना नाम लिखना था, ठीक है, और एक साथ इन सबको भर के भेजना था, ठीक है, एक साथ भेजना था। आप लोगों ने क्या किया, अलग अलग भेजा, एक साथ भेजना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ये इसका आंसर है। सभी बच्चे एक बार चैट सेक्शन में बताएंगे कि कितने बच्चों को, जिस बच्चे को 6 से लेके 10 तक का पहाड़ा आता है वो वाई टाइप करेंगे, जिस भी बच्चे को 6 से लेके 10 तक का पहाड़ा आता है वो वाई टाइप करेंगे, जिसको नहीं आता है वो एन टाइप करेंगे। जिस भी बच्चे को 6 से लेके 10 तक का पहाड़ा आता है तो वाई टाइप करेंगे, जिसको नहीं आता है एन टाइप करेंगे। लगभग सभी बच्चों को 6 से लेके 10 तक का पहाड़ा आता है, क्योंकि सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, ठीक है, लगभग सभी बच्चों को 6 से 10 तक का पहाड़ा आता है। चलिए जिनको नहीं आता है वो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिनको 6 से लेके 10 तक का पहाड़ा नहीं आता है वो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं आपको 20 सेकेंड का समय देता हूं, जल्दी से। ये 6 का टेबल है, ये 7 का, ये 8 का, ये 9 का, ये 10 का, ये आपको याद करने हैं। जिस भी बच्चे को याद नहीं, 6 से लेके 10 तक का पहाड़ा याद करना है। चलिए 5 सेकेंड और, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। 5 4 3 2 1। अब चलिए अगर पहाड़ा आप सभी बच्चों ने वाई लिखा है यानी सभी बच्चों को पहाड़ा आता है, तो थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अभी पता चल जाएगा कितने बच्चों को पहाड़ा आता है। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, 7 के पहाड़ा को 3 बार पढ़िए, यानी 7 तरीका क्या होगा, 7 के पहाड़ा को 3 बार पढ़िए, यानी 7 तरीका क्या होगा, 7 तरीका क्या होगा। अगर आता है 6 से 10 तक का पहाड़ा तो बताइए जल्दी से, 7 तरीका 21 होगा। अगर आपका 8 का पहाड़ा तैयार है तो 8 छक्के कितना होता है, 8 में 6 से गुणा कीजिए, 8 छक्के कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 8 छक्के कितना होगा, 48 होगा। बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 6 के पहाड़ा को 8 बार पढ़िए, 6 के पहाड़ा को 8 बार पढ़िए, 6 के पहाड़ा को 8 बार पढ़िए, तो क्या आएगा, 6 अठे 6 अठे 48, 6 अठे 48। अब यहां से एक चीज सीखिएगा, एक चीज सीखिएगा कि 8 के पहाड़ा को 6 बार पढ़िए या 6 के पहाड़ा को 8 बार पढ़िए, बात एक ही है।
यानी यहाँ पे 6 के पहाड़ा को 8 बार पढ़िए या 8 के पहाड़ा को 6 बार पढ़िए, बात देखिए दोनों का ही आंसर होगा 48। क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं? 8 के पहाड़ा को 6 बार पढ़िए या 6 के पहाड़ा को 8 बार पढ़िए, बात एक ही है। 6 के पहाड़ा को 8 बार पढ़िए या 8 के पहाड़ा को 6 बार पढ़िए, बात एक ही है। यानी 8 छके 48 और 6 अट्ठे भी 48। बात समझ में आया? इसी प्रकार 9 में 9 से गुना करेंगे, यानी 9 81 होता है। 9 कितना होता है? 81 होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 7 सत्ते कितना होता है? 7 सत्ते 49 होता है, ऑप्शन ए होता है। तो अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर ये सभी बच्चों को समझ में आ गया यहां तक तो वाई टाइप कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, वाई टाइप कीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, लगभग सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए, ये इसका आंसर था। अब पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 5 को। पोल में जाइए, पोल में कैसे जाना है बता देता हूं। आपके स्क्रीन पे 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कीजिए 3 डॉट पे। इसके बाद एक्टिविटीज पे जाइए और एक्टिविटीज के बाद आपको वहां पे एक्टिव पोल दिखाई देगा। एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिए और एक्टिव पोल के बाद जो आंसर सही होगा, इसमें से जो आंसर सही होगा उसको क्लिक करके वोट का बटन दबा दीजिए, वोट का बटन दबा दीजिए। चलिए, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 10 सेकेंड और, 10 सेकेंड और। 10, 9, 8। जो भी बच्चे आंसर नहीं किए पोल में जल्दी से आंसर करते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, बाकी सभी बच्चों ने सही आंसर किया है। इसका करेक्ट आंसर होगा 8 के पहाड़ा को 6 बार पढ़िए या 6 के पहाड़ा को 8 बार पढ़िए, होता है 48। यानी इसका आंसर हो जाएगा 48, जो अभी अभी आपने किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 48। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 5 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो ए का मान कितना आएगा? जल्दी से बताइए सभी बच्चे। 5 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो ए का मान क्या आएगा? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में। 5 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। अगर यहाँ पे ए बराबर 10 रख देंगे तो 10 में 4 से गुणा करेंगे तो बी बराबर क्या आएगा? अगर ए बराबर 10 हो गया तो 10 में 4 से गुणा करेंगे तो बी बराबर क्या आएगा? बी बराबर क्या आएगा? 40 आएगा। ठीक है, अगर अब वो कौन सी संख्या जिसमें 5 से गुणा करने पे 10 आता है? वो कौन सी संख्या जिसमें 5 से गुणा करने पे 10 आता है? तो सी का मान बताइए जल्दी से कि यहाँ पे क्या रखेंगे जिससे 5 में गुणा करने पे 10 आएगा? तो सी का मान अगर 2 रखेंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी का मान क्या हो गया? 2 हो गया। और 10 में 8 से गुणा करें, 10 में 8 से गुणा करें तो डी का मान आएगा। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 10 में अगर 8 से गुणा करते हैं तो डी का मान कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। डी का मान कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है। अब देखिए, वो कौन सी संख्या है जिसमें 3 से गुणा करने पे, देखिए उल्टा करेंगे इसको, 3 में गुणा करने से 27 आता है। यानी कितना का गुणा अगर हम करेंगे 3 के साथ कि 27 आएगा? तो एफ बराबर 9 3 का 27 होता है। यानी 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27 आएगा। तो यहाँ पे हो गया 9। अब बताना है कि 3 में किसके साथ गुणा करेंगे कि 9 आएगा? तो 3 में वो कौन सी संख्या है जिसमें 3 से गुणा करें तो 9 आएगा? तो वो है 3। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। यानी कि ई बराबर यहाँ पे हो गया 3 और एफ बराबर हो गया 9। सभी बच्चों को क्लियर होगा? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों को क्लियर होगा? एक बार वाई टाइप कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपने देख लिया क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, 11 का टेबल कितने बच्चों को आता है? जिन बच्चों को 11 का टेबल आता है वाई टाइप करेंगे। जिन बच्चों को 11 का टेबल आता है वाई टाइप करेंगे। जिस भी बच्चे को 11 का टेबल आता है वाई, जिसको नहीं आता है एन। सभी बच्चों को आता है। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तीन 33। ये तो सबसे सरल होता है। ठीक है, सबसे सरल 11 का टेबल होता है जो आप सभी को आता है। चलिए 12 का टेबल बताइए। 12 का टेबल कितने बच्चों को आता है? नहीं आता है तो लिखना तो जानते हैं ना। 12 को एक बार जोड़ेंगे तो 12, दो बार जोड़ेंगे तो 24, तीन बार जोड़ेंगे 36, चार बार जोड़ेंगे 48, पांच बार जोड़ेंगे 60, और 6 बार जोड़ेंगे 72, 7 बार जोड़ेंगे 84, 8 बार जोड़ेंगे 96, 9 बार जोड़ेंगे 108, 10 बार जोड़ेंगे 120। या इसी को 12 में 10 से गुणा कीजिए 120, 9 से गुणा कीजिए 108। तो ये सभी बच्चों को आता है, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ रहा हूं। और आपका एक होमवर्क रहेगा, याद करके इसको लिख लीजिएगा कि 1 से लेके 15 तक के टेबल को आपको याद करके आना है। अभी आगे पढ़ेंगे, पहले इस होमवर्क को नोट कर लीजिए कि 1 से लेके 15 तक के टेबल को याद करना है। क्या करना है? याद करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा आज का, कि होमवर्क में क्या करना है, 1 से लेके 15 तक के टेबल को याद करना है। अगले क्लास में सभी से मैं पूछ सकता हूं, किसी को भी कह सकता हूं कि बताइए 14 पच्चे कितना होता है, 11 तिहाई कितना होता है, 15 सत्ते कितना होता है, 12 छक्के कितना होता है, 13 सत्ते कितना होता है। मैं किसी से भी क्वेश्चन अगले क्लास में पूछूंगा। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा? 1 से 15 तक का टेबल याद करके आना है। कितना तक का? 1 से लेके 15 तक का टेबल याद करके आना है। तो चलिए, टेबल जिनको नहीं है वो लिख स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। 11 से लेके 15 तक का टेबल का स्क्रीनशॉट लेंगे। 5 सेकंड का समय है। 5, 4, स्क्रीनशॉट लीजिए। 3, 2, 1। तो अगर आपको 11 से 15, कितने बच्चों को 11 से 15 तक का टेबल याद है? जिनको याद है वाई टाइप कीजिए तो जल्दी से, मैं देखूं कितने बच्चों को याद है। जिनको याद है वाई टाइप कीजिए तो। जिनको याद है 11 से 15 तक का टेबल, लगभग सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, यानी सभी बच्चों को टेबल आता है। अभी चेक करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, अभी पता चलेगा कितने बच्चों को सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए। अगर याद है 12 का टेबल तो जल्दी से आंसर बताइए। 12 गुने 4 बराबर क्या होगा? 12 चौका कितना होता है? 12 चौका कितना होता है? जल्दी से बताएंगे। 12 चौका कितना होता है? जल्दी से बताएंगे। 12 चौका 48 होता है। बहुत ही अच्छा जवाब। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। 14 नवा कितना होता है? 14 नवा कितना होता है? इसमें देख लीजिए 14 नवा कितना होता है। देखिए 14 का टेबल है और 14 नवा होता है 126। 14 नवा कितना होता है? 126। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 14 नवा 126, ऑप्शन बी। 13 सत्ते, 13 सत्ते कितना होता है? देखिए पिछला टेबल यहाँ पे लिखा है, ये रहा 13, 13 सत्ते कितना होता है? 13 सत्ते 91। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 सत्ते 91, ऑप्शन बी। 13 सत्ते 91। देखिए यहाँ पे टेबल में लिखा हुआ है, आपको याद करके आना है। ठीक है, तो 13 सत्ते 91। बहुत अच्छा। 15 तिया बताइएगा। 15 तिया कितना होता है? 15 तिया, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, 15 तिया कितना होता है? 15 तिया कितना होता है? 15 तिया कितना होता है? 15 का पहाड़ा 3 बार। देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है 15 तिया, 15 तिया 45। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 तिया 45। इसी प्रकार 11 छक्के, 11 छक्के बताइए चैट सेक्शन में। 11 छक्के कितना होता है? 11 छक्के 66। सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? एक बार वाई टाइप कीजिए, आगे क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से वाई टाइप करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। 11 छक्के 66, जल्दी से वाई टाइप कीजिए, क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब एक चीज समझिएगा, एक चीज समझिएगा। मैं यहाँ पे लिख दूं 8 गुने 6। 8 गुने 6 का मतलब है ऑप्शन ए, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। क्या ये सही है? बताइएगा। 8 गुने 6 का मतलब है 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, यानी 6 बार 8 को जोड़ देंगे। क्या ये सही लिखा है? अगर सही लिखा है तो वाई टाइप कीजिए, गलत है तो एन टाइप कीजिए। 8 गुने 6 का मतलब जो होगा 8 प्लस 8 प्लस 8, 6 बार होगा। सही है? बहुत ही अच्छा जवाब, सही है।
अच्छा, मैं 8 × 6 को क्या ऐसे भी लिख सकता हूं? 6 + 6 + 6 + 6 + 6 4, बताइए लिख सकता हूं? क्योंकि 8 × 6 का मतलब है कि 8 को 6 बार जोड़िए, या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 8 × 6 का मतलब हुआ कि 6 को 8 बार जोड़िए। तो 6 को 8 बार जोड़िए, दोनों ही स्टेटमेंट सत्य है, यानी कि हम दोनों ही लिख सकते हैं। यानी ऊपर वाला भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। यानी 8 × 6 को हम 8 को 6 बार जोड़ सकते हैं या 6 को 8 बार जोड़ सकते हैं, दोनों ही सही है। एक चीज और समझिएगा ऑप्शन सी के माध्यम से कि 8 × 6 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। बताइए आप लोग, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? 6 + 2 × 6 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि 6 दूनी कितना हो जाएगा? 8 × 6, बात एक ही है। लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं ना? तो देखिए 8 × 6 को लिखने के ये 3 तरीके हैं। 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को पोल सेक्शन में जाके कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है पोल सेक्शन में जाइए और इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। ध्यान से पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। 12 × 5 को लिखने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन ज्यादा सही है? क्योंकि देखिए आपको ध्यान से देखना है। 4 विकल्प है, चारों में से एक सही है, 2 सही है, 3 सही है कि चारों सही है? तो ध्यान से देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 6 का। अभी अभी बताया था, अभी अभी समझाया था, अभी अभी बताया था, समझाया था, दिखाया था 8 और 6 के ऊपर। फिर भी 3 बच्चों ने गलत किया, 6 बच्चों ने सही किया। और 20 सेकेंड का समय है। इतना सरल क्वेश्चन है जी, अभी अभी सिखाया था। फिर भी 3 बच्चों ने गलत कर दिया। चलिए 10 सेकेंड और। 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए समझते हैं। देखिए कितना सरल प्रश्न था। 12 × 5 का मतलब है, 12 × 5 का मतलब है कि 12 को 5 बार जोड़िए। इसका एक और मतलब है कि 5 को 12 बार जोड़िए, बात एक ही है। तो 12 को 5 बार जोड़िए, तो 1 2 3 4 5, यानी पहला ऑप्शन तो सही है। 12 × 5 का मतलब क्या है? 12 को 5 बार जोड़िए, एकदम सही है। दूसरा मतलब क्या निकला है कि 12 × 5 का दूसरा मतलब है कि 5 को 12 बार जोड़िए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी दूसरा विकल्प भी सही है क्योंकि 5 को 12 बार जोड़ दिया गया। तीसरा विकल्प देखिए 12 × 5 लिखा है, तो 10 + 2 यानी कि 12 × 5 ही तो लिखा गया है, तो ये तीसरा विकल्प भी सही है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का राइट जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों ही सही है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाइट टाइप कीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाइट टाइप कीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाइट टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन जाइए पोल सेक्शन में और कीजिए सभी बच्चे। कहां पे करना है? पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन नंबर 7, पोल सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन कीजिएगा। पोल सेक्शन में जाने का तरीका क्या है? 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा। 3 डॉट पे क्लिक करके एक्टिविटीज पे जाइएगा। एक्टिविटीज में जाके एक्टिव पोल पे जाइएगा और एक्टिव पोल में जाके 4 विकल्प दिखाई देगा। आपको जो सही लगे उस पे वोट का बटन दबा दीजिएगा, उसको क्लिक करके वोट का बटन दबा दीजिएगा। चलिए 15 अट्ठे बताइएगा पोल सेक्शन में 15 अट्ठे कितना होता है? बहुत ही सरल जवाब है, जिसको 15 का पहाड़ा याद होगा बता देगा। 20 सेकेंड और।
15 अठे बताना है जी, कितना आसान क्वेश्चन है। 15 अठे कितना होता है, कितना सरल प्रश्न है। 15 का पहाड़ा 8 बार पढ़ देना है, या 15 को 8 बार जोड़ देना है। 15 का पहाड़ा 8 बार आपको आना चाहिए। चलिए और 15 सेकेंड। जो भी बच्चे पोल में आंसर नहीं किए हैं वो जल्दी से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्टिविटीज में जाएंगे, एक्टिव पोल में जाएंगे और जो भी 4 विकल्पों में से सही है उसे टिक आउट करेंगे। 2 बच्चों ने गलत जवाब दिया है, 11 बच्चों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, चलिए 10 सेकेंड और लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूं। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कितना आसान था, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा गया 15 अठे कितना होता है। 15 अठे कितना होता है, तो 15 अठे होता है 120। 15 अठे होता है 120, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 15 अठे 120। जल्दी से सभी बच्चे नोट कर लेंगे, 15 अठे कितना होता है, 120 होता है। तो एक बात ध्यान देंगे जल्दी से सभी बच्चे कि आज की क्लास आपकी खत्म हुई, अगली क्लास होगी आपकी शनिवार को शाम को 8:30 से 9:30 बजे। जिस लिंक से आज आपने क्लास ज्वाइन किया था उसी लिंक से आपको अगली क्लास भी ज्वाइन करना है। ठीक है, क्योंकि लिंक डेली का सेम रहता है, ध्यान रखिए। डेली का लिंक जो आपको ग्रुप में मिलता है, आपकी इस क्लास का लिंक डेली का सेम रहता है। इस क्लास का, ये बैच का नाम है B18, तो B18 का जो लिंक होता है डेली का सेम रहता है। ठीक है, तो अगली क्लास होगी शनिवार को 8:30 से 9:30 बजे होगी। होमवर्क लिख लीजिएगा, 1 से लेके 15 तक का पहाड़ा को याद करके आना है। पहाड़े याद करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, 1 से लेके 15 तक का पहाड़ा याद करके आना है। तो आज का क्लास आपका खत्म हो गया, मिलेंगे अगले क्लास में। तो सभी बच्चे लेफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास आपका समाप्त हो गया। अब आप क्लास को एंड कर सकते हैं। साहिल नाम से जो भी बच्चा है मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, आगे से आप क्लास नहीं कर पाएंगे क्योंकि अनावश्यक आप कमेंट कर रहे हैं। साहिल नाम से जो भी बच्चे हैं आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप क्लास नहीं कर पाएंगे। ध्यान देंगे, अनावश्यक कमेंट करने वाले बच्चे को हमेशा के लिए क्लास से बाहर कर दिया जाएगा और वो व्यक्ति क्लास नहीं कर पाएंगे। तो सभी को गुड नाइट, टेक केयर, आई लव यू, गुड नाइट, टेक केयर। अब आप लोग क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट, आई लव यू, गुड नाइट। साहिल नाम के बच्चे को मैं क्लास से रिमूव कर देता हूं, अब वो क्लास कभी नहीं कर पाएंगे। जो भी ऐसा काम करेंगे उनको देखिए मैंने इनको रिमूव कर दिया। गुड नाइट, आई लव यू, टेक केयर, बाय बाय। चलिए, तो रेड बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे रेड बटन दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा दीजिए, क्लास एंड हो जाएगा। यहाँ पे कोने में देखिए रेड बटन दिख रहा है ना, उसको दबा दीजिए। देखिए ये रेड बटन दबाइए, क्लास एंड हो जाएगा। सभी बच्चे जल्दी से क्लास को एंड कर दीजिए। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। मिलेंगे शनिवार को फिर से 8:30 से 9:30 बजे। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर। चलिए सभी बच्चे क्लास को एंड कर दीजिए।